सीधा। देखो, ये श्री रामचरितमानस पुराण से उत्तरकांड की कथा चल रही है और इस उत्तरकांड में जिस समय प्रसंग चल रहा है तो गरुड़ जी काकभूषण जी से पूछ रहे हैं, आगे की कथा हमें बताने की कोशिश करें तो काकभूषण जी क्या बताते हैं। काकभूषण जी ने गरुड़ जी को बताया कि देखो भैया, एक सुमेरु पर्वत है, सुमेरु पर्वत के शिखर पर एक बरगद का यानी बड़ का बहुत भारी वृक्ष है और वहां पर स्वयं जाना एक लोमस मुनि महाराज बैठे, लोमस ऋषि बैठे हुए हैं, जो बैठे थे और उन्हें देख करके मैंने उनके चरणों में सिर नवाया और बड़ी विनती की, बड़े अत्यंत दीन वचन कहे। क्या कहा? तो देखो, हे खगनायक, जब मेरे अत्यंत नम्र और कोमल वचन तो सुनकर के कृपालु मुनि मुझसे बड़े आदर के साथ पूछने लगे हैं कि हे ब्राह्मण, आप जो है ना यहाँ पर किस कार्य के लिए आए हुए हैं? तब उन्होंने कई बार जब हमने उनसे अनुरोध किया तो बड़ी मुश्किल से वो कहना माने और मुझे समझाने लगे। क्या कहने लगे कि तब मुनीष रघुपति गुण गाथा और कहे कछुक सागर खगना था, ब्रह्म ज्ञान रत मूल विज्ञानी और मोल परम अधिकारी जानी। कि हे खगनायक, जब मैंने उन ऋषि मुनीषण जी से जब मैंने ज्यादा विनती की तब जो है ना रघुनाथ जी के गुणों की कुछ कथाएं जो है बड़े आदर के साथ हमें सुनाने लगे और वे ब्रह्म ज्ञान परायण विज्ञानवान मुझे परम हुई अधिकारी जान करके सारी कथाएं हमें जो है सुनाने लगे कि लागे करण ब्रह्म उपदेशा अदेज अगुण हृदयसा अकल अनीय अनाम अरूपा और अनुभव गम्य अखंड अनुभव। तो उन्होंने क्या बताया? मेरे प्रभु श्री राम जी ने कहा कि देखो भैया, आप बड़े ध्यान से सुनो कि राम जो है ना कैसे मिलते हैं और कैसे दिखाई देते हैं। राम कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है, ब्रह्म कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है। वो कैसे ब्रह्म का उपदेश जब वो करने लगे कि देखिए, राम अजन्मा है, अद्वैत है, वो इच्छा रहित है और नाम रहित है और रूप रहित है और अनुभव से जानने योग्य अखंड और उपमा रहित है। क्या कहा? यह ब्रह्म जो है ना कैसा है, उसका कभी जन्म नहीं होता, अद्वैत है, बिल्कुल निर्गुण है, वो अपने हृदय का स्वामी है, अंतर्यामी है और वो उसे जो कोई बुद्धि के द्वारा जानना चाहे वो नाप नहीं सकता,
वो इच्छा रहे थे, नाम रहे थे, रूप रहे थे, अनुभव से जाने योग्य अखंड और उपमा रहे थे। वह जो है ना मन और इंद्रियों से परे निर्मल, विनाश रहित, निर्विकार, सीमा रहित और सुख की वो राशि है। ये सारे वेद ऐसा गाते हैं कि वही तू है, तत्वमसि जल और जल की लहर की बातें उसमें और तुझ में जो है ना कोई भेद नहीं। क्या कहते हैं कि मन को अतीत अमल अविनाशी, निर्विकार निर्विद सुख राशि, सोते ताई तो ही नहीं देगा और बार बीच ये बगावे दूंगा। क्या कहते हैं लोमश ऋषि जी कहते हैं वह मन और इंद्रियों से परे निर्मल, विनाश रहित, निर्विकार, सीमा रहित और सुख की राशि है। वेद ऐसा गाते हैं कि वही तू है, जल और जल की लहर की भांति उसमें और तुझ में कोई रहना अंतर नहीं है। मुनि ने मुझे अनेकों प्रकार से समझाया, पर निर्गुण मत मेरे हृदय में बिल्कुल नहीं बैठा। मैंने फिर मुनि के चरणों में अपना सिर नवा करके कहा कि हे मुनीश्वर, मुझे सगुण ब्रह्म की उपासना बताइए, सगुण ब्रह्म की उपासना कहिए। मेरा मन राम भक्ति रूपी जल में मछली की तरीके से तड़प रहा है और उसी में रम रहा है। चतुर मुनीश्वर, ऐसी हालत है उसमें अलग कैसे हो सकता है? आप दया करके मुझे कोई उपदेश दीजिए, कोई बताइए जिसमें मैं श्री रघुनाथ जी को अपनी आंखों से देख सकूं। क्या कहा? मुझे वही बताइए, वही विधि बताइए, वही तरीका बताइए जिससे मैं प्रभु श्री राम जी को अपनी आंखों से देख सकूं। पहले नेत्र भर कर किसी अयोध्या जी को और अयोध्या नाथ को देख करके तब निर्गुण का उपदेश सुनूंगा। मुनि ने फिर अनुपम हरि कथा कह करके सगुण मत का खंडन करके निर्गुण का निरूपण किया है। काकभूषण जी बता रहे हैं गरुड़ जी को कि देखो भैया, मुझे वो बताइए जिससे मैं नेत्र भर करके अयोध्या नाथ को देख करके तब निर्गुण का उपदेश सुनाइए। तब मैं निर्गुण मत को हटाकर बात हट करके सगुण का निरूपण करने लगा। मैंने उत्तर प्रत्युत्तर किया। इससे मुनि के शरीर में क्रोध के चिन्ह उत्पन्न हुए। ये बता रहे हैं कि कौवे का शरीर कैसे पाया। ये काकभूषण जी बता रहे हैं कि मैंने कौवे का शरीर कैसे पाया, वो बता रहे हैं कि तब मैंने निर्गुण मत को हटा करके बहुत तरह से हट करके सगुण का निरूपण करने, हटा करके सगुण का निरूपण करने लगा। मैंने उत्तर प्रत्युत्तर किया। इससे मुनि के शरीर में जो है ना क्रोध के चिन्ह जो है ना खूब दिखाई देने लगे कि हाँ, मुनि जी को हमारी बातों से क्रोध हो रहा है। सुन प्रभु बहुत अवज्ञा किए और उपज क्रोध ज्ञान के लिए और अति संघर्षण जो कर कोई अनिल प्रगट जंगल से कहते हैं ना, अति की रगड़ करे जो कोई, कहावत कही आती है हमारे तुम्हारे यहाँ कि अति की रगड़ करे जो कोई अगन प्रगट जंगल से कोई वही काकभूषण जी बता रहे हैं कि प्रभु सुनिए, बहुत अपमान करने पर ज्ञानी के भी हृदय में क्रोध उत्पन्न हो जाता है। यदि कोई चंदन की लकड़ी को बहुत अधिक रगड़े तो उसमें भी जो अग्नि प्रकट हो जाती है। बारंबार सको तुम करे निरूपण ज्ञान,
मैं अपने मन बैठ तब करो विधि अनुमान। मुनि बार बार क्रोध सहित ज्ञान का निरूपण करने लगे। तब मैं बैठा बैठा अपने मन में अनेकों प्रकार के अनुमान लगाने लगा और अनुमान करने लगा। बिना द्वैत बुद्धि के क्रोध कैसा और बिना अज्ञान के क्या द्वैत बुद्धि हो सकती है, और माया के बस रहने वाला परिच्छिन्न जड़ जीव क्या ईश्वर के समान हो सकता है। क्या कहा कि क्रोध की द्वैत बुद्धि बिन देश की बिन अज्ञान माया बस परिच्छिन्न जड़ जीव के ईश समान। बिना द्वैत बुद्धि के क्रोध कैसा और बिना अज्ञान के क्या द्वैत बुद्धि हो सकती है, और माया के बस रहने वाला परिच्छिन्न जड़ जीव क्या ईश्वर के समान कभी हो सकता है? नहीं। सबका हित चाहने से क्या कभी दुख हो सकता है? जिसके पास पारसमणि है उसके पास क्या दरिद्रता रह सकती है, और दूसरे से द्रोह करने वाले क्या कभी निर्भय हो सकते हैं, और कामी क्या कलंक रहे तो बेदाग रह सकता है? नहीं रह सकता। तो क्या कहा जब उन्होंने देखा कि ये बहुत बोल रहा है, बहुत बोल रहा है, पावन जस की पुण्य बिनु, क्या कहा कि पावन जस की पुण्य बिनु कोई, और बिन अजस की पावन कोई, लाभ की किचुआरी भगत समाना, और जय गावे श्रुति संत पुराना। क्या कहते हैं? तो बार बार हम जब ऋषि महाराज से इस तरीके के प्रति उत्तर पर उत्तर, प्रश्न पर प्रश्न कई बार जब हमने किए, तब वो जब ज्यादा परेशान हो गए तो उन्होंने हमसे क्या कहा कि मूल परम सिख देव न मानस, और उत्तर प्रति उत्तर बहुआन से, और सत्य वचन विश्वास न करही, और बाह्य से इस सब ही के क्या कहा? मूल परम सिख देव न मानस, उत्तर प्रति उत्तर बहुआन से, सत्य वचन विश्वास न करही, और बाह्य से इस सब ही के। ऋषि जी कहने लगा, रे मूर, मैं तुझे सर्वोत्तम शिक्षा देता हूं तो भी तू उसे नहीं मानता है, और बहुत से उत्तर पर दलीलें ला करके रखता है, मेरे सत्य वचन पर विश्वास नहीं करता है, और कौए की भांति सभी से डरता है। ऋषि जी ने कौए की भांति मुझे बोला, अरे मूर्ख, तेरे हृदय में अपने पक्ष का बड़ा भारी हट है, अतः तू शीघ्र चांडाल पक्षी कौआ हो जा। मैंने आनंद के साथ मुनि के श्राप को अपने सिर पर चढ़ा लिया, और उससे जो है ना मुझे न कुछ भय हुआ न दीनता आई है। तुरंत ही काग के उसमें पहुंच गया। तुरंत भयो में काग तब मुनि पद सिरनाए, सुमिर राम रघुवंश मुनि हर्ष चल गया। क्या कहा? कागभूषण जी ने गरुड़ जी को ये सारा अपना पूर्व जन्म का, जैसे गरुड़ जी ने ये पूछा था, भैया जब तुम्हारा मेरे प्रभु श्री राम में इतना स्नेह, इतना प्रेम है, इतनी अंगान भक्ति है, तो कौवे का शरीर कैसे मिला? तो उन्होंने बता दिया कि कौवे का शरीर हमें लोमस ऋषि से प्रति उत्तर पर उत्तर कई बार सब निराकार
पता नहीं जाने क्या क्या कहने सुनने पर उनको क्रोध आ गया और उन्होंने क्रोध से हमें ये कौवे की योनि में जाने का श्राप दे दिया। तुरंत भयो में कहा तब पुण्य मन पद शरणाए और सुमिर राम रघुवंश मन हर्षित चलो। उमा जी राम चरण रत विगत काम मद क्रोध और निज प्रभु मैं देखो जगत के सन करे। तो भोलेनाथ ने बताया कि देखो उमा, जो श्री राम जी के चरणों के प्रेमी है और काम अभिमान तथा क्रोध से रहते हैं, वे जगत को अपने प्रभु से भरा हुआ देखते हैं, फिर वे किससे बैर करें, किससे बैर करें, किससे बैर करें। इसी के साथ भैया कथा को मैं यहीं पर विराम लगाने की आप लोगों से इजाजत चाहेंगे। और भैया देखिए, ये मेरी माँ पार्वती जी का भी प्रश्न था भोलेनाथ से, और ये गरुड़ जी का भी प्रश्न था काकभूषण जी से कि तुमने कौवे का शरीर कैसे पाया। तो काकभूषण जी ने जो कौवे का शरीर पाया वो सारा वृत्तांत सुनाया, आप लोगों ने सुना। ये आगे की कथा हम आप लोगों को कल श्रवण कराएंगे। तो मुझे इजाजत दीजिए। और भैया हमारे यहाँ शिवधाम आश्रम के जो नई प्रत्येक दिन जो कथाएं सुनाई जाती हैं उनको श्रवण करने के लिए, अगर आप हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्रत्येक दिन की नई कथाएं श्रवण करने के लिए तो आप इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को दबा दें, जिससे नई कथाएं आपको नित्य प्रति आपको सुनने को मिलती रहे। तो जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। हमारी तरफ से और हमारे शिवधाम आचरण के जो भी कार्यकर्ता हैं और जो संबंधित लोग, सभी लोगों को, इस वीडियो को देखने वाले, सेवन करने वाले भाइयों को, सभी लोगों को राम राम स्वीकार हो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। ये सब्सक्राइब से क्या होता है कि मेरा भी मन प्रसन्न हो जाता है और आपको जो है ना नई कथाएं प्रभु श्री राम जी की सुनने को मिलती रहती है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।